गुड इवनिंग दोस्तों। हमने आपको पिछले कुछ 3 दिन पहले एक व्लॉग में खबर दी थी कि नॉर्थ बलूचिस्तान में एक इलाके में पाकिस्तान की फ़ौज पर हमला किया गया था, जहाँ पर जो टीटीपी के लोग थे, उनका हमला था और उसमें करीब 9 लोगों तक, जिस वक़्त मैंने आपको जानकारी दी थी, उस वक़्त जानकारी ये थी कि 9 लोग तब तक मारे जा चुके थे। 4 लोग इनिशियली अटैक में मरे थे, छावनी पर जो अटैक किया गया था। 5 लोग इंजरीज़ से और मर गए थे उसी दिन शाम को, और उसके बाद में वो संख्या बढ़कर एक्चुअली दर्जन तक चली गई थी। करीब 12 लोग उसमें उस हमले में टीटीपी के मारे गए थे, और 12 हमलों के बाद में कल उस पर नई डेवलपमेंट आई। उस पर मुझे आपको अपडेट देना था, और वो ये हुआ है कि कल पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हाफ़िज़ आसिम मुनीर, उन्होंने कल जब जनरल आसिम मुनीर उन्होंने कल एक स्टेटमेंट दिया है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अफ़गानिस्तान को चाहिए कि अफ़गानिस्तान तालिबान बेसिकली, क्योंकि अफ़गान तालिबान की जो गवर्नमेंट है वहाँ पर, उनको उन्होंने मैसेज दिया है, उनके ऑफ़िशियल से कॉन्टैक्ट किया गया है, और उनको ये कहा गया है कि वो इंश्योर करें कि अफ़गानिस्तान की सॉइल को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना किया जाए। आपको याद होगा कि जो दोहा एग्रीमेंट हुआ था अमेरिका और तालिबान के बीच में, उसमें एक शर्त ये रखी गई थी अमेरिका की तरफ से कि अफ़गानिस्तान की सॉइल को किसी दूसरे मुल्क के अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो उसका हवाला देते हुए, उस शर्त का हवाला देते हुए अफ़गानिस्तान को कहा गया है पाकिस्तान की तरफ से कि आप इंश्योर करें कि आपकी सॉइल जो है वो हमारे खिलाफ ना यूज़ हो। ये जो करंट हमला हुआ है बलूचिस्तान में, उसमें ये पाया गया है कि जो लोग हमलावर थे वो सिर्फ टीटीपी के लोग नहीं थे, बल्कि उसमें अफ़गान तालिबान के लोअर कैडर के जो लोग हैं, वो भी उसमें आ गए थे, वो भी उसमें शामिल थे। व्हिच मीन्स कि बेसिकली देखिए, ये जो इनका एग्रीमेंट हुआ था, आपको याद हो जब 10 मेंबर का डेलीगेशन गया था यहाँ से, नज़ीम नदीम अंजुम जो आईएसआई के हेड है, वो उनको साथ लेकर, तो वो जो 10 लोगों का डेलीगेशन गया था पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस प्लस सिक्योरिटी ऑफिशियल्स का, मैंने आपको उस वक़्त ये बात कही थी कि इस एग्रीमेंट की बहुत वैल्यू होल्ड नहीं करती है, क्योंकि तालिबान को इस तरह के एग्रीमेंट्स न तो साइन करके फॉलो करने की आदत है, ना कुछ, वो अपना इंटरेस्ट देखकर चलते हैं और उसके मुताबिक ही वो काम करते हैं। तो और तब भी उन्होंने कहा था कि भई हम जो बेस्ट कर सकते हैं वो ये कि हम आपको टीटीपी के साथ में नेगोशिएशन के लिए बिठा सकते हैं। आपको भी हम ये गाइड करेंगे कि आप तालिबान के साथ, टीटीपी के साथ में बातचीत कर लें। बहुत जोर देने पर उन्होंने सिर्फ इस बात के लिए एग्री किया था कि भई अगर आप रिहैबिलिटेट करने में आपको मुश्किल है, तो आप हमें इसके लिए फंड करिए, उनके जो रिहैबिलिटेट करने का जो खर्चा है वो आप दीजिए, हम उनको आपके लिए रिहैबिलिटेट कर देंगे। ज़ाहिर है पैसे थे ही नहीं, तो देगा कौन? तो वो सब आया गया हो गया। लेकिन उस दोहा एग्रीमेंट की दुहाई देते हुए पाकिस्तान अब ये उनसे कह रहा है कि आप अपने इनको जो तालिबान हैं, उनको कंट्रोल करें, टीटीपी को कंट्रोल करें। आपकी सॉइल में से वो लोग आ रहे हैं और हमारे यहाँ पर हमले कर रहे हैं। ये जो बलूचिस्तान वाला हमला हुआ, उसका रेफरेंस यहाँ पे खास तौर पे दिया जा रहा है, जिसमें मैंने बताया आपको कि खुद तालिबान के ही लोअर कैडर के लोग जो हैं, वो शामिल हुए थे, और ऐसा पाकिस्तानी आर्मी का कहना है। नाउ ये बात आगे कहाँ तक जाएगी? आपको याद होगा उस डेलीगेशन में जो इनके फॉरेन मिनिस्टर हैं वो नहीं थी। फॉरेन मिनिस्टर नहीं गए थे। ख्वाजा आसिफ गए थे, जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो साथ गए थे। नचनिया भुट्टो यानी सॉरी बिलावल भुट्टो जो है वो उस डेलीगेशन में नहीं गया था। वो अच्छी-अच्छी जगहों पे जाते हैं। मैंने आपको हमेशा बताया ना, आप कभी भी देखिएगा कि बिलावल भुट्टो जिन जगहों पर जाते हैं वो बड़ी चूज़न होती हैं। ये ना यूके जाएँगे, अमेरिका जाएँगे, जापान जाएँगे, जो खड्ड-मड्ड वाली जगह होती है जहाँ थोड़ा-सा सड़क ठीक नहीं हो, अफ़गानिस्तान हुआ, तजाकिस्तान हुआ, जो कि इस तरह वो गड़बड़ वाली जो जगह होती है वहाँ पे वो भेज दो, हिना रब्बानी खर को भेज दो, तो वो तो बस न जाने किस चीज़ का डर है, बट वो ऐसी जगहों पर नहीं जाते। वो जाते वही जगह है जो फैशनेबल हो, ज़रा ताज़ा-तरीन, बेहतरीन माल मिलता हो जहाँ पर। तो वो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। तो ये नई चीज़ सामने आई है। इस बीच में कहीं न कहीं एक हमले की भी टोन नज़र आ रही है, जो पाकिस्तानी फ़ौज है उनकी तरफ से जो बातें कही जा रही हैं, जिस लहजे में कही जा रही हैं, वो कहीं न कहीं ऐसा नज़र आ रहा है कि वो जैसे कहीं न कहीं ये हम धमकी देने की कोशिश हो कि नताइज अच्छे नहीं होंगे या हम फिर अटैक करेंगे। पिछले दिनों में कुछ ऐसी ही बातें कही भी जा रही हैं कि टीटीपी के कुछ लोगों को एलिमिनेट किया गया है। ऐसा पाकिस्तान की फ़ौज से इल्मिया इस बात का दिया गया है। लेकिन खुलकर इस बारे में कोई बात नहीं की जाती है। अच्छा, इसका एक और फ़ायदा होता है जब खुलकर बात नहीं की जाती है कि आप
आप थोड़ी-सी हवा छोड़ देते हैं बाज़ार में, लेकिन आप डिटेल नहीं देते हैं, क्योंकि डिटेल का मतलब होता है कि फैक्ट्स देना, फैक्ट्स देने का मतलब होता है क्रॉस चेक होना का मतलब होता है कि सच का पता लग जाना। अब सच कौन बताता है? सच बताना तो पर्पज़ ही नहीं है। तो इसलिए वो सिर्फ़ थोड़ी बहुत हवाबाज़ी, डायलॉग बाज़ी हो रही है, लेकिन टीटीपी के लोगों को ही इस तरह की बातें कही जा रही है, टीटीपी के कुछ लोगों को पिछले दिनों में एलिमिनेट किया गया है। और ये बेसिकली उनका कहना है कि ये इशारा दिया जा रहा है अफ़गान तालिबान को। देखिए, एक बात साफ है, तालिबान चाहे वो तालिबान अफ़गान तालिबान हो या टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान वाले हो, हैं वो दोनों दोनों तालिबान। आइडियोलॉजिकली वो एक ही सोर्स से आते हैं। आइडियल उनकी जो दोनों की आइडियोलॉजी है वो सेम है। एक उससे बात साफ ये होती है कि आप अगर आइडियोलॉजिकली अलग नहीं हैं, तो फिर आप एक-दूसरे को मारने नहीं जाएँगे। अफ़गान तालिबान टीटीपी के लोगों को मारने के लिए नहीं खड़े होंगे, वो उनके साथ जंग नहीं करेंगे। अगर जंग नहीं करते हैं, तो इनकी जंग जारी है। अच्छा, दूसरी बात वो उन पर बहुत दबाव भी नहीं डालना चाहते हैं। तीसरी बात, वो दबाव क्यों डालेंगे? क्योंकि कहीं न कहीं टीटीपी और टीटीए यानी तहरीक-ए-तालिबान अफ़गानिस्तान के जो गोल्स हैं, जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो सेम है। वो इस्लाम को बढ़ा रहे हैं। वो ये मानते हैं कि पाकिस्तान में शरिया नाफ़िज़ नहीं है। उनको ये लगता है कि ये तमाम इलाका चूँकि मुस्लिम इलाका है और मुसलमान रहते हैं यहाँ पर, तो ये शरिया नाफ़िज़ होना चाहिए। तो वो उन्होंने जो एरिया क्लेम किया हुआ है, अगर आप तालिबान के उस तमाम नक्शे पर देखें उस इलाके को जो वो क्लेम करते हैं अपना, तो वो तो आधा पाकिस्तान खाते हैं। तो इसलिए कोई तुक नहीं बनता है कि अफ़गान तालिबान टीटीपी को, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के लोगों को उनकी एक्टिविटीज़ से मना करें या उनसे उनके साथ जंग करें, उसका कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, या उनकी सपोर्ट इवन बंद करें, क्योंकि दोनों के ऑब्जेक्टिव सेम है। तो मित्रों, मुझे लगता ये है कि ये कुछ आगे की दिशा में चीज़ें जा रही हैं। और मुझे एक बात और लगती है, मैं आपसे ये बात अक्सर कहता रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि किसी भी हालत में पाकिस्तान जो है या पाकिस्तान की फ़ौज ये अफ़ोर्ड कर सकती है कि वो एक फ़ॉर्मल वॉर पर उतर आए अफ़गानिस्तान के साथ में। एक उस तरह की जंग में आप ये पाएँगे कि विदिन अफ़गानिस्तान विदिन विदिन पाकिस्तान अ, ये इतने पटाखे फूटने लगेंगे, पटाखे मतलब आप जानते हैं, अगर वो पटाखे इतने फूटने लगेंगे जगह-जगह पर कि सँभालना भारी पड़ जाएगा। वो मुशर्रफ वाला दौर आप याद करिए। दूसरी बात इस बीच में एक और सामने आई है। आज से लगभग मैं क्या बताऊँ, करीब 10 महीने हो गए इस बात को, 10 महीने से ज़्यादा हो गया टाइम, जब मैंने आपको बात बताई थी एक व्लॉग में कि अफ़गानिस्तान में विज्ञापन छपे थे इस बात को लेकर, एडवर्टाइज़मेंट छपे थे कि वहाँ सुसाइड बॉम्बर्स भर्ती किए जा रहे थे, स्पेसिफिकली ये लिखकर कहकर कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की टेरिटरी में यूज़ होने के लिए वहाँ पर सुसाइड बॉम्बर्स की भर्ती हो रही थी। और ये बात मैंने आपको एक व्लॉग में बताई थी। तो मित्रों, अब आप ज़रा देखिए, जब वो लोग आपके नाम पर आपके यहाँ फाड़ने के लिए सुसाइड बॉम्बर भर्ती कर रहे हैं, तो भाई वो आपके यहाँ भेजेंगे नहीं क्या? ज़ाहिर है भेजेंगे, और वो भेज रहे हैं। तो आप ये देखें कि आने व आप इन दिनों में जो ये सुसाइड बॉम्बर्स आ रहे हैं या जो तरह-तरह के जो टेररिस्ट आ रहे हैं वहाँ से, ये ऑलरेडी पिछले 1 साल में वहाँ इसके लिए तैयार किए गए हैं। यही उनका काम है, यही उनकी ट्रेनिंग है। तो वो सिलसिला अब चल निकला है। तो अब इस बात को एक्सटेंशन कीजिए, डॉट्स जोड़िए, और आप डॉट जोड़ते हुए पाएँगे कि पाकिस्तान की फ़ौज का इस समय इस बारे में बात करना, आसिम मुनीर का इस बारे में बात करना, ये दिखाता है कि आने वाले दिनों में इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। आप ज़रा याद कीजिए, मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ, सिक्योरिटी सिचुएशन जहाँ खराब हुई, आपके इलेक्शन गए। ये बात कही जा चुकी है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि हम चाहे जो भी सिचुएशन हो, हम इलेक्शन करा देंगे। लेकिन सच्चाई क्या है? अगर चारों तरफ जब बम फट रहे हों, हमले की आशंका हर तरफ से हो, तो आप कौन-सा इलेक्शन कराएँगे? कौन-सी डेमोक्रेसी पनपेगी? कौन से लोग वोट करने जाएँगे? होगा कैसे इलेक्शन? तो और दूसरी, क्योंकि अल्टीमेटली जो इलेक्शन में काम करने वाले लोग हैं, वो तो सब के सब सिविलियन है। स्कूलों का स्टाफ होता है जो 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 काम कर रहा होता है, ब्यूरोक्रेसी का स्टाफ होता है, जुडिशरी का कुछ स्टाफ होता है जो काम कर रहा होता है। यही तो लोग हैं जो कि सिविलियन है इन नेचर। तो अब बड़ा इंटरेस्टिंग ये सिनेरियो बनता जा रहा है। तो मुझे लगा कि मैं आपको ये अपडेट दूँ, कम से कम अफ़गानिस्तान के सिलसिले में, कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के संबंधों में इस समय फिर से एक बार तनाव आ रहा है, और ये तनाव बहुत जल्दी खत्म होता नज़र नहीं आ रहा है। नज़र ये आ रहा है, ये कहीं न कहीं दोनों ऑब्जेक्टिव से होते हैं। एक, कि अफ़गानिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो कर ही रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज को भी दरअसल ये सूट करता है कि सिक्योरिटी के नाम पर
इलेक्शन नहीं होंगे, जो कि कहीं न कहीं पीएमएल इनकी भी पीएमएलएन की भी डिज़ायर है। प्लस ये एक बहुत बड़ा लॉजिक खड़ा हो जाएगा अमेरिकन डेमोक्रेट्स को ये कहने के लिए कि देखिए साहब, हालात नहीं थे, हम तो राज़ी थे इलेक्शन करवाने के लिए। तो आप हमसे इसलिए नाराज़ ना हो कि हमने इलेक्शन नहीं कराए क्योंकि हालात ही ऐसे नहीं थे। हम तो राज़ी थे, हमने तो पूरी तैयारी कर ली थी। जितना ह्यूमनली पॉसिबल था, वो जो किया जा सकता था, वो सब हमने कर दिया था। उसके आगे हम क्या करें? तो ये सिचुएशन बन रही है और यही वो रीज़न है जिसकी वजह से मैं आपसे पिछले कई महीने से इनफैक्ट जब से केपी और पंजाब की असेंबली तोड़ी हुई थी, मैं तब से आपसे कह रहा हूँ इलेक्शंस इस साल नहीं हो रहे हैं। मतलब ही नहीं होता हो पाने का क्योंकि लॉजिकली यहाँ पर मुझे कहीं ये डॉट्स मिलते नज़र नहीं आ रहे। जब भी आप सीसीआई की मीटिंग बुलाएँगे और करंट डिजिटल सेंसस को नोटिफ़ाई करेंगे, उसके बाद जो 4 महीने इलेक्शन कमीशन को चाहिए डिलिमिटेशन के लिए, उसको तो आपको उन्हें देना ही पड़ेगा। उसके बाद में नवाज़ शरीफ के किस्से को आपको लगाना ही पड़ेगा कहीं न कहीं साइड में, 2 महीने का टाइम उसको भी देना पड़ेगा कि भई आए, महीना भर आराम करे, उसके बाद 2 महीने की कैम्पेनिंग की जाए, आते ही भाग ले, वो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो दिस इज़ गोइंग नोवेयर। बेसिकली और इस सब के बीच में जो चीज़ फँसने वाली है, फिर आपको बता दूँ, जो चीज़ फँसने वाली है, वो है आईएमएफ की डील। एट द मोस्ट जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये कि 2 किश्तें आ जाएँ, 2 ट्रांच आ जाएँ, ये वाली और अक्टूबर वाली। उसके बाद में जो तीसरी किश्त है, वहाँ मुझे झोल नज़र आ रहा है। मुझे नहीं नज़र आता कि तीसरी किश्त के आने का कोई चांस बन पाएगा। ये कोई न कोई हाथ-पैर जोड़ेंगे, फिर से कहेंगे कि अरे देखो बम फट रहे हैं, हम क्या करें? एक्सटेंशन दे दीजिए, कुछ कर दीजिए। और ये भी मैंने आपको बताया कि आईएमएफ में इस समय पर मूड कैसा है? मूड वहाँ पर बिल्कुल भी किसी किस्म की नॉनसेंस लेने का नहीं है। मैं आपको जीएसपी के लिए भी बता दूँ, जो यूरोप में है, वहाँ पर भी ह्यूमन राइट्स को लेकर पाकिस्तान में जो कंसर्न्स हैं, उनको हाइलाइट किया जा रहा है। अभी वो विलिंग है, वो चाहते हैं कि जीएसपी पाकिस्तान को दिया जाए क्योंकि वो उनकी ज़रूरत है। मगर दूसरी तरफ ये भी कि उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो राइट्स हैं, जो जो फ्रीडम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हुए, ह्यूमन राइट्स का जो रिकॉर्ड है वो, ये तमाम चीज़ें इनको लेकर कंसर्न्स ब्रसेल्स में मौजूद है। और अभी जो पाकिस्तान के 8 ये पत्रकार गए थे वहाँ पर, इनको भी उन कंसर्न से आगाह कराया गया है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इन राइटिंग इसके बारे में आगाह कराया गया है। तो मतलब ये छोटा-सा अपडेट था, जो कहीं न कहीं जो करंट पॉलिटिक्स चल रही है पाकिस्तान में, उसकी फॉरेन पॉलिसी को भी कवर करता था और खासकर अफ़गानिस्तान को, और जो ये तार उसके जो जुड़ते हैं किसी न किसी लेवल पे जाकर ब्रसेल्स और अमेरिका से और आईएमएफ से, उनका कंसर्न जो मुझे आपको बताना था। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय-बाय।